आपके पास जो भी माध्यम है उन माध्यम में आप इस मीटिंग को शेयर करें ताकि और भी लोग आशीष को पा सकें। हमारी जो वीरवार की सभा होती है ये बहुत ही ब्लेस्ड सर्विस होती है, क्योंकि हम इसमें अधिक परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर की गहराई में, परमेश्वर के वचन की गहराई में सीखते हैं। क्योंकि इन दिनों में प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु के वचन की जरूरत है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के कलाम की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम ही है जो हमें आने वाली विपदाओं से बचा सकता है। परमेश्वर का कलाम ही है जो हमें आने वाली समस्याओं से बचा सकता है। परमेश्वर का कलाम ही है जो हमारी प्रतिदिन अगुवाई कर सकता है कि हमें किस तरीके के जीवन को जीना है। और इन दिनों में अधिक से अधिक परमेश्वर के साथ समय बिताएं, परमेश्वर की हजूरी में बैठें, प्रभु के कलाम को सीखें, क्योंकि सच में परमेश्वर का कलाम बड़ा सामर्थी है और ये जीवित खुदा का वचन है, जीवित परमेश्वर का कलाम है। जब हम इसके अनुसार चलते हैं, जब हम इसके अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तो ये हमें कभी गिरने नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हम जल्दी से एक वचन को पढ़ेंगे। अपनी बाइबल आप खोल सकते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय, उसकी वर्स 33। थैंक यू जीसस, वी ऑनर यू मास्टर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ जी, पढ़ दीजिए 14 की 33। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। यस, सब बोलो इस वचन को, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं। जोर से बोल सकते हैं आप, बोले क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। आपको पता है यहाँ पर प्रभु का दास फर्स्ट कुरिन्थियंस में कुरिन्थियन की चर्च को, कुरिन्थियन की कलीसिया को ये वचन लिखता है, क्योंकि ये कुरिन्थियन एक चर्च का नाम है। जैसे आप दियासा का चमत्कार चर्च है, इस तरह कुरिन्थियन की एक चर्च थी। और प्रभु के दास उस चर्च को लिख रहे हैं, क्योंकि उस चर्च में बड़ी फाइटिंग होने लग पड़ी थी, बहुत ज्यादा मुश्किलें आने लग पड़ी थी। तो प्रभु के दास वहां पर उत्साहित कर रहे हैं कि अगर आप सच में परमेश्वर को मानने वाले लोग हो, अगर आप सच में जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हो, तो आपके बीच में लड़ाइयां नहीं हो सकती, आपके बीच में जलसी नहीं आ सकती, आपके बीच में घृणा नहीं आ सकती, आपके बीच में गड़बड़ी नहीं आ सकती, क्योंकि जिस परमेश्वर को हम मानते हैं वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वो शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। इट मीन्स हमारा परमेश्वर जिसके हम उपासना करते हैं वो परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। वो गड़बड़ियां नहीं डालता। जहां पर उसकी उपासना सच्चाई से की जाती है, जिस घर में उसकी आराधना की जाती है, जिस घर में उसके वचन को बड़ा आदर मिलता है, उस घर में कभी परमेश्वर गड़बड़ी नहीं पड़ने देता। कई बार आप सोचोगे कि आप कुछ फैसला ले रहे हो और उस फैसले को लेने के लिए आपके दो मन है, करूं या ना करूं, पूरी रात आप उस फैसले को लेने में टेंशन में हैं। याद रखें, ऐसे फैसले परमेश्वर की ओर से नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर कभी भी गड़बड़ी नहीं डालता। कभी भी परमेश्वर टेंशन के साथ आपको कोई फैसला लेने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि बाइबल कहती है वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वो शांति का परमेश्वर है। आप देखो, कई बार आप कुछ ऐसा फैसला लोगे, उसके बाद आपके मन को बड़ी शांति मिलती है। याद रखो, वो परमेश्वर की ओर से है। जो फैसला आप लेते हो और उस फैसले में आपको शांति महसूस नहीं हो रही, उस फैसले में आप बड़ी टेंशन में हो, उस फैसले को लेने के बाद आपको लगता है कुछ सही नहीं हो रहा, आप बड़े परेशान हो, याद रखो वो फैसला जो आपने लिया है वो आपकी अपनी इच्छा से है, परमेश्वर की इच्छा से नहीं। क्योंकि जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार फैसले लेते हैं, उन फैसलों में गड़बड़ी कभी नहीं होती, उन फैसलों में हमेशा शांति होती है। अगर आप अपने जीवन को चेक करो, कई बार आप देखो, कई बार हम बड़े फैसले लेकर पछताते हैं, यार मैंने ऐसे क्यों किया। आपको पता है हम क्यों पछताए? क्योंकि उन फैसलों में परमेश्वर हमारे साथ नहीं था। इसीलिए प्रभु का दास कहते हैं कि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वो शांति का परमेश्वर है।
जब हम कई बार बहनें इकट्ठी होकर चुगलियां मारती हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, तो याद रखो आपकी बातों से कई बार आपके अपने रिश्तों में गड़बड़ियां पड़ जाएंगी। इट मीन्स जब आप आपस में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, परमेश्वर वहां नहीं था, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर को मानते हैं, याद रखें आपके उठने के बाद, आपकी किसी के साथ बातचीत होने के बाद उस व्यक्ति को शांति मिलनी चाहिए, उसको महसूस होना चाहिए कि मैं एक राइट बंदे के साथ समय बिता कर आया हूं, क्योंकि हमारा परमेश्वर गड़बड़ियां नहीं डालता, कोई गड़बड़ी नहीं डालता वो। और हाँ, एक बात और, वो कभी भी उतावली के फैसले जो होते हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं होते। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अपने अनुभव से। कई बार हम कुछ चीजें खरीदने में जल्दबाजी करते हैं ना, अभी से लेनी परसों नहीं, अभी ले आते हैं, दैट इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वेट करो, उतावली मत करो, क्योंकि उतावली करने से गड़बड़ी आ जाएगी। हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। वो जो भी काम करता है वो बड़ी शांति के साथ आराम से करता है। और याद रखना, जिस काम में परमेश्वर की मर्जी पूरी होगी, उस काम को करने के बाद मुझे बड़ी शांति महसूस होगी, क्योंकि उस काम में परमेश्वर प्रसन्न है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने एक काम योना को दिया, परमेश्वर ने एक काम योना को दिया। परमेश्वर ने क्या कहा, तू कहां जा, नीनवे शहर को जा, लेकिन वो तर्शीश को चला गया। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने उसको एक टारगेट दिया, परमेश्वर ने उसको एक काम दिया, परमेश्वर ने उसको असाइनमेंट दिया। परमेश्वर ने कहा नीनवे को जा। नीनवे एक ऐसा शहर था जहां पर बहुत सारा पाप था, जहां पर बहुत सारी बुराई थी। परमेश्वर चाहता था कि उसका दास नीनवे में जाए, लोगों के बीच में प्रचार करे, ताकि वो लोग तौबा करें और बचाए जाएं। बाइबल बताती है योना ने अपनी तरीके से फैसला लिया। कई बार परमेश्वर जब हमें कुछ करने के लिए कहता है, हम खुदा की नजर से उसका रिजल्ट नहीं देखते, हम अपनी नजर से उसका रिजल्ट देखते हैं। जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहता है, ध्यान से सुनिए इस लाइन को, जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहता है, हम अपने नजरिए से उसका रिजल्ट देखते हैं। हमारा नजरिया क्या है, अच्छा अगर मुझे ये काम दिया गया है, इसके बदले मुझे क्या फायदा होगा, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, इसके बदले मेरे को क्या फायदा दिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर की निगाह कुछ और थी। परमेश्वर की निगाह ये होती है, प्रभु कहता जब मैं तुझे थोड़े में वफादार देखूंगा, समय आने पर मैं तुझे बड़ी बड़ी चीजों का अधिकारी बना दूंगा। अधिकारी मींस वो चीजें तेरे अंडर में होंगी। तू एक को कहेगा आ तो वो आएगा, दूसरे को कहेगा जा तो वो जाएगा, क्योंकि तू अथॉरिटी लेवल में होगा। जब हम अथॉरिटी में आते हैं, जब हम अधिकार में आते हैं, आप जब भी रोड पर जाओ तो वहां पर चाहे जितना मर्जी कोई बंदा अमीर हो, लेकिन वहां पर अगर एक व्हाइट वर्दी वाला, ठीक है, हमारा वहां पर जो पुलिस होती है वहां पर खड़ी हो, तो जस्ट वो हैंड हिलाते हैं, दैट स्टॉप, कि रुको, तो लोगों को रुकना पड़ता है। एक्चुअली में वहां पर क्या काम कर रहा है, इंसान की ताकत नहीं, इंसान का शरीर नहीं, अथॉरिटी, अधिकार। हालेलुया। प्रभु ने कहा तेरा रिजल्ट, तेरा जो रिवॉर्ड है वो मैं दूंगा। क्या दूंगा, समय आने पर मैं तुझे बड़ी बड़ी चीजों का अधिकारी बना दूंगा। जिन चीजों के लिए तू आज तरस रहा है, जिन चीजों के लिए आज तू डिपेंडेड है, एक समय आएगा वो सारी चीजें मैं तेरे हक में कर दूंगा। हालेलुया। पर लेकिन होगा कब ये, जब हम सब्जेक्शन में आएंगे। ये होगा तब जब हम परमेश्वर की निगाह से परमेश्वर के दिए हुए असाइनमेंट को ईमानदारी से पूरा करेंगे। कल मैं प्रार्थना में थी और प्रभु मुझसे एक ही बात कर रहे थे। प्रभु कहते मुझे विश्वास योग्य लोग चाहिए। मैंने कहा प्रभु कैसे विश्वास योग्य लोग? प्रभु कहते ऐसे विश्वास योग्य लोग जब उनका पास्टर उनको देख ना रहा हो, उनका साथी उनको देख ना रहा हो, उनका घर वाला या उनकी घर वाली उनको देख ना रही हो, तब भी वो मेरे दिए हुए असाइनमेंट में, तब भी वो मेरे दिए हुए काम में वफादार रहें। ऐसे लोगों की मुझे जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों को मैं बहुत जल्दी ऊंचा उठाऊंगा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। योना विश्वास योग्य नहीं रहा। परमेश्वर ने कहा नीनवे को जा, लेकिन वो अपनी मर्जी, उसको लगा नहीं नीनवे में क्या है, नीनवे में कोई आराम नहीं है, नीनवे में कोई मजा नहीं है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग सिर्फ मजा और आराम चाहते हैं, उनको कोई टफ काम दे दो। आज किसी विश्वासी को बोलो, सारे स्टेज पर आना चाहते हैं, एवरीबॉडी वांट्स टू सिंग, सब कहते हैं मैं गालूं, मैं प्रचार कर लूं, मुझे स्टेज चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कितने आप में से रेडी हैं जो कभी आकर मुझे ये कहें सिस्टर जी आज वॉशरूम मैं साफ करूं? नोबडी।
मुझे लगता है मैं सच बोल रही हूँ, मुझे लगता है मैं सच बोल रही हूँ, और सच कड़वा होता है। हालेलुया। सोचिए कई बार हम एकदम से जाना चाहते हैं ऊपर, पर याद रखें परमेश्वर हमेशा शुरुआत नीचे से करवाना चाहता है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने, एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने अपना बड़ा दुख मुझे बताया, और मुझे बोला मैं बहुत दुखी से। मैंने कहा ब्रदर आप टेंशन मत लो, आपका दुख मैं कहते नहीं आप नहीं समझ। मैं कहा नहीं मैं समझ रही हूँ। कहते कैसे? मैंने कहा क्योंकि जिस सिचुएशन में आज आप हो ना, इसी सिचुएशन से मैं भी निकली हूँ, इसलिए मुझे पता है ये दर्द क्या होता है, मुझे पता है पेन क्या होती है, मुझे पता है उस हालातों में कैसा बंदे को फील होता है। घबराए मत, जब व्यक्ति खुद उन हालातों में से निकलता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बार लोग सोचते हैं ओके पास्टर की लाइफ बड़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, सच में खुदावंद का अनुग्रह होता है अपने दासों पर मैं अगर अपनी लाइफ बताऊं कि अगर आज खुदावंद अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है, अपनी छोटी सी दासी को, तो मैं आपको बताऊं मेरी शुरुआत कैसे हुई। मैंने बहुत सारे लोगों के टॉयलेट साफ किए हैं। जब मैं बाइबल कॉलेज में थी तो वहां पर चेक करते थे। मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने बाइबल स्टडी की, लेकिन उन्होंने कईयों ने इंग्लिश सीखी, वो बिजनेस में चले गए, कई उधर चले गए। परमेश्वर ने किसी को सफलता नहीं दी। लेकिन आज भी मेरे कई कॉलेज के दोस्त या कॉलेज के टीचर्स मुझे कॉल करते हैं, मुझे देखते हैं, मुझे बोलते हैं प्रीति तुमने जिस मकसद के लिए खुदावंद का कलाम सीखा, आज उस मकसद को परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी से पूरा कर रहा है। मुझे आज भी याद है वहां पर हमारी ड्यूटी लगती थी, यहाँ पर भी कईयों की ड्यूटी लगाई, सारे हट गए। मुझे नहीं पता, मेरे को ये बात मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, परमेश्वर मुझे क्यों रिमाइंडर दे रहा है। हमारी ड्यूटी लगती थी और वॉशरूम साफ करना पड़ता था, और मैंने कैसे कैसे वॉशरूम किया है। 4-5 बंदों का 2 नंबर समझिए टॉयलेट वहां पड़ा होता था, और वो हमने खुद साफ करना है। मीन्स परमेश्वर आपको कई बार बड़े लेवल पर लेकर जाने के लिए ये देखता है कि क्या तू मेरे छोटे कामों में वफादार है। उपलब्धियां पानी आसान नहीं है, आप बहुत बारी गिरोगे। प्रभु के दास पूरा हफ्ता हो गया, आज फिर आउट ऑफ स्टेशन है, इसलिए वो आज नहीं आ पाए, कल आएंगे वो। मेरे लिए आसान नहीं है सारा कुछ मैनेज करना, मिनिस्ट्री को, फैमिली को, बहुत टफ था, बहुत टफ है। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर मुझे गिरने नहीं देता, परमेश्वर मुझे संभाल लेता है। और मैं सच एक बात बताऊं, जब आप प्रभु के लिए स्टैंड लोगे, परमेश्वर आपको हर एक काम करने का अनुग्रह देता रहेगा। इसीलिए प्रभु का दास कहता है मेरा फजल ही तेरे लिए बहुत है। प्रभु के कलाम में लिखा है मेरा फजल ही तेरे लिए बहुत है। आपके साथ चाहे कोई भी खड़ा ना हो, लेकिन अगर आपके साथ परमेश्वर खड़ा हो गया, याद रखना आप हर एक बात में टॉप पे होंगे। हालेलुया। फजल बहुत जरूरी है। अभी मैं गीत गा रहा था, तेरे उत्ते फजलों दा मींह पवेगा। मिस तोड़े उत्ते जो फजल हो गया ना, तुसी आप सारे कामों में जयवंत होते जाओगे। फजल चाहिए, फजल मांगो उसका। प्रभु तेरा फजल, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह, तेरा फजल। हालेलुया। हालेलुया तो बोल सकते हो आप, वो भी नहीं निकल रहा, उसके लिए भी मेहनत करते हो आप, स्ट्रगल करते हो। हालेलुया बोल। मैं सच बताती हूँ, कई लोग कहते हैं ना बाद में स्वर्ग नरक है, पर मैं आपको सच बताऊं, अगर हम लोग यीशु मसीह को साफ मन से मानेंगे तो प्रभु हमें जीते जी इस धरती पर स्वर्ग दिखाएगा। सच में ये एक प्रोफेटिक ले लीजिए। और स्वर्ग पता क्या है? क्या है स्वर्ग? पैसा है? नो, पीस, शांति, शांति का परमेश्वर। आपके घर में पीस होगी, आपके घर में शांति होगी, आपके घर में सूखी रोटी भी होगी ना तो बड़ा मजा आएगा। आपके घर में शांति है। चाहे आपके घर में बछड़े बने, बकरे बने, मीट बने, लेकिन अगर आपके घर में कलेश है, वो कुछ फायदे का नहीं है। सो बाइबल कहती है जब योना को काम दिया गया तो योना ने क्या किया? अपनी मर्जी की और तर्शीश को चला गया था, पढ़ा ना आपने? तर्शीश को चला गया। तर्शीश में ऐसे नहीं गया, बाइबल बताती है वहां पर ना 2 नावें लगी थी, 2 जहाज। ठीक है, समुद्र में 2 जहाज लगे थे, एक जाता था नीनवे को, एक जाता तर्शीश को। हाँ ठीक है, एक जाता नीनवे को, एक जाता तर्शीश को। उसने क्या किया? उसको पता था ये नीनवे को जाता है, लेकिन उसने नीनवे वाले में नहीं बैठा, तर्शीश वाले में बैठ गया। और अब पता है क्या सोच रहा है? अब सोच रहा है कोई बात नहीं, आई विल स्टिल एंजॉय। वो सोच रहा था अभी भी मैं एंजॉय करूंगा, पर उसको ये बात भूल गई थी कि परमेश्वर के प्रति बेवफा होकर आज तक किसी ने सुख नहीं पाया। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, एक प्रोफेटिक ले लो।
अगर कोई व्यक्ति प्रभु में आता है और प्रभु में छोड़कर चले जाता है प्रभु को, मेरे से लिख कर ले लो, आज नहीं तो कल इस चर्च में नहीं तो कहीं और उसे वापस प्रभु के पास आना पड़ेगा। तो बढ़िया ये नहीं कि हम छोड़े ही ना प्रभु को, तो बढ़िया ये नहीं, हालेलुया, सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है, जितनी मेहनत की होती है वो जीरो की तरफ चली जाती है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है वो तर्शीश में बैठ गया, बहुत सोच रहा था मैं एंजॉय करूंगा, कोई बात नहीं, खुदा को मना लूंगा, जैसे आजकल लोग करते हैं, कोई बात नहीं, लंगर लगवा दूंगा चर्च में, डब्बा चढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सुनिए, आपके पैसों से खुदा कभी खुश नहीं होगा। आपका लंगर लगाना, आपका पैसा देना, भेंट देना खुदा को खुश नहीं कर सकता। खुदा को खुश पता क्या करता है? जब आप उसकी मर्जी पूरी करते हो। जब आप उसकी मर्जी पूरी करते हो, ये बात खुदा को खुश करती है। बाइबल बताती है जब वो बैठ गया, थोड़ा सा जहाज चला, तो बाइबल बताती है जहाज में क्या आ गया, सॉरी समुद्र में क्या आ गया? तूफान। पढ़ा है आपने? मेरे पास 10 मिनट और हैं। क्या किया? समुद्र में क्या आ गया? बड़ा जबरदस्त तूफान आया। और ये भाई साहब जो है ना, योना, आजकल कई ऐसे चालाक लोग होते हैं, ये कोई पब्लिक लाइक लोगों के सामने नहीं था, ये नीचे जाकर जहाज एक हिस्सा होता है, वहां जाकर सो रहा है। अन्ना आज्ञाकारिता करोगे तो कभी सुख की नींद नहीं आती। तो वो आराम से सो रहा है, उसको लगता है नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। पर अचानक से बाइबल कहती है तूफान आया। जब तूफान आया तो सब लोग सोचने लगे, अरे ये क्या हो गया? अच्छी बसी हमारा जहाज चल रहा था, ये क्या हो गया? कई बार ऐसे लोग खुद तो दिक्कत में आते हैं, दूसरों की जिंदगी में भी दिक्कत लाते हैं। ऐसे लोग मिलेंगे आपको, वो खुद तो मुश्किल में होंगे, आपकी जिंदगी को मुश्किल में डाल देंगे। ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहना। बाइबल बताती है जब वो सो रहा था तो लोग आकर, जब लोगों को पता लगा कि सब जाग रहे हैं, तो उनका ध्यान अचानक से योना की तरफ पड़ा। उसको जाके बोले, तू सो रहा है? पुकार अपने परमेश्वर को। देख एकदम से सब कुछ ठीक था, तूफान कैसे आ गया? क्यों जहाज गिरने पड़ा? बाइबल बताती है उन्होंने अपना सारा सामान जहाज से पानी में फेंक दिया ताकि जहाज हल्का हो जाए, फिर भी तूफान थमा नहीं। उसके बाद योना बोलते हैं, काम करो, चिट्ठियां डाल लो, जिसका नाम निकल आया समझो वही मुश्किल बनाने वाला है। कई बार आपके घर में बोले ना, कोई दूध गिर गया, उबल गया, इसने गिराया, उसने गिराया, उसने, चिट्ठी डाल दिया करो। और चिट्ठी डाल के ना खुद नहीं उठानी। हमारे घर में जब चिट्ठी डालते ना तो हमारे बच्चे खुद ही उठाने लग पड़ते हैं। चिट्ठी डाल के आव्या जैसे बच्चे से उठवाओ, जिसे भी कोई समझ नहीं है, ठीक है? आजकल चिट्ठियों पे पर्ची लगा लेते हैं, साइन नहीं दो। तो सुनिए क्या हुआ, कहता चिट्ठियां डालो। जब चिट्ठी डाली तो नाम किसका निकल आया? योना का। उसने कहा तू प्रॉब्लम मेकर है, अब क्या करे तेरे साथ? कहता है काम करो, जैसे सामान को फेंका वैसे मुझे भी समुद्र में फेंक दो। ऐसे लिखा है। कहते हैं सामान को फेंका मुझे भी फेंक दो भाई। अब मुझे समझ आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं तो आधे में भी नहीं पहुंचा। हालेलुया। बाइबल बताती है, कहते हैं परमेश्वर ने पहले से वहां पर एक मच्छी तैयार की हुई थी। बोलो क्या तैयार की थी? अगर खुदाबंद के साथ सही नहीं चलोगे तो परमेश्वर आपके लिए क्या तैयार कर देगा? नॉट मच्छी, मैं कहूंगी मच्छा। हालेलुया। इतने सालों से वचन सीख रहे हो, अगर अब भी कहने कार नहीं हो तो प्रभु मच्छा तैयार करेगा। तो मच्छी का मुंह, परमेश्वर ने मच्छी को हुक्म दे रखा था कि अभी योना ऊपर से गिरने वाला, मुंह खोल, वो सीधा तेरे पेट में आएगा। बताओ, देखो कितना महान परमेश्वर। लोग कई बार परमेश्वर को भी क्रॉस कर जाते हैं। बाइबल बताती जब उसको फेंका, वो सीधा मच्छी के मुंह खुला हुआ था, सीधा मच्छी के पेट में गया। वो सोच रहा था मैं खुली हवाएं लूंगा, उसको नहीं पता उसको काल कोठरी में बंद होना पड़ेगा। और मछली के पेट में हवा जाएगी? शायद एसी लगवाया हो मछली ने अंदर, शायद एसी उसी लगाओ। अगर मछली मुंह बंद कर लेती है ना तो कोई अंदर बात वो नहीं होता, पर फिर भी बाइबल कहती है वो जीवित था। मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो हुआ क्या यहाँ पर। योना गड़बड़ी में पड़ गया। क्या किसमें पड़ गया? शांति से कुछ नहीं हो रहा। सीधा नीनवे जाता, प्रचार करता, रूहें बचाता, प्रभु से तारीफ लेता। बाइबल बताती है फिर उसने मच्छी के पेट में प्रार्थना की, अपनी गलती मानी, और फिर मच्छी परमेश्वर ने दया की, और परमेश्वर ने मच्छी को हुक्म दिया कि इसको उगल दे, खाई ना, उगल दे। बाइबल बताती है जब उसको उगला तो जिस तट पर, जिस जगह पर उसको उगला वो शहर कौन सा था? नीनवे।
सीधे से नहीं चलोगे तो परमेश्वर बोलो क्या करेगा, क्या करेगा। कई बार आपको पता कुछ लोग बोलते हैं घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली, एक बात सुनो, घी को गैस के ऊपर गर्म करो तो उंगली टेढ़ी करने की भी जरूरत नहीं है। यूज योर माइंड। कई बार हम कहते हैं प्रभु मैं सीधा नहीं ना चलता, ऐसी दुआएं मत करना प्रभु से, मैं सीधा ना चलता, अपनी उंगल टेढ़ी कर। नहीं, तुम कहो प्रभु मुझे अनुग्रह दे मैं सीधा चलूं। मत कहो परमेश्वर से प्रभु घी नहीं ना निकल रहा, कर जरा उंगली टेढ़ी। वो कहेगा नहीं, मैं तुझे एक चांस देता हूँ, इस घी को आग के ऊपर रख, ये पिघल जाएगा, अपने आप चिमसे से निकल जाएगा। उंगली टेढ़ी क्यों करनी है? अगर उंगली टेढ़ी होगी ना प्रभु की तो फिर हम नहीं बचेंगे। देखो क्या हुआ इसके साथ, गड़बड़ी में पड़ा हुआ, पूरी गड़बड़ी। आप तो गड़बड़ी में पड़ा, दूसरों को भी गड़बड़ी में डाल दिया। हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वो शांति का परमेश्वर है। जब गड़बड़ी आई जहाज में, सबको इंडिकेटर हो गया कि कुछ गलत हुआ है। अच्छा, कई बार आप देखते हो, वैसे मैं नेचुरल बात कर रही हूँ, आई एम स्पीकिंग लाइव। कई बार आप अपने घर में बड़ा एंजॉय कर रहे हो, एकदम से कोई व्यक्ति बाहर से आ जाए और आपका मान लो क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्टर, हाँ इन्वर्टर एकदम से फट जाए ठा करके, आपके मन में क्या आता है? इतना ही इन्हें कदम रखे है, इन्वर्टर का काम हम बोलते ना आता है, आई नो इट कम्स। या कोई एकदम से बड़ा एंजॉय कर रहे हो, एसी चल रहा है, एकदम से किसने आपके कमरे में पैर रखकर बत्ती चली गई, एहसास होता है जैसे इसने अंदर आया बत्ती चली गई। हमारे मन में ये ध्यान आते हैं, हम सोचते हैं। और आपको पता है कई बार ये भी हम बोलते हैं यार जब से ये व्यक्ति मेरे घर में आया है मेरे को बरकतें मिली जा रही है। ऐसे भी हम सोचते हैं। आप देखें कई बार हमारे अपने जीवन में भी लगता है कि गड़बड़ी क्यों आई। याद रखें वो गड़बड़ी इसलिए आई क्योंकि वहां पर परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। हालेलुया। आप कोई फैसला ले रहे हैं, बार बार गड़बड़ी पर गड़बड़ी चल रही है, मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, प्लीज रुक जाइए। मत खुदावंद को इतना वो करो फोर्स कि परमेश्वर आपको आपके हालातों पर छोड़ दे। जब आपको लगे गड़बड़ी है, आपको पता है एक दिन क्या हुआ, मैं सोफिया को स्कूल से लेने जा रही थी, बड़ी दूर से मैंने देखा, मैं आपको सच बता रही हूँ, उस दिन मैं थोड़ा लेट हो गई, मैंने बड़ी दूर से देखा कि ट्रैफिक पर ट्रैफिक लगा है, जबकि ये वाला रोड, ये वाला वे सही था, दूसरा रॉन्ग वे होता है जो वो था। मैंने पीछे से पवित्र आत्मा से पूछा, मैंने कहा सच बोल रही हूँ मैंने बड़ी दूरी से पूछा, पवित्र आत्मा ये रास्ता जो उधर से आ रहा है ये रॉन्ग वे है, बट क्या करूं, अगर मैं यहाँ रुक गई तो मैं स्टक हो जाऊंगी। मुझे पवित्र आत्मा ने बोला तो इसी रास्ते से जा, रॉन्ग वे से जा, बोला मुझे। मैंने कहा परमेश्वर क्या करूं, अब एक्टिवा थी उसको तो जिधर को डाल दो जाएगी क्योंकि आपके कंट्रोल में। मैंने डाल दी, आप मानोगे क्या हुआ, वहां पर जब मैंने वहां से एक्टिवा गुजारी, वहां पर एक पुलिस मैन था, उसने सब लोगों को बोला इधर से गाड़ियां निकालो। समझ रहे हो मैं क्या कर रही हूँ? मीन्स फिर जिस रास्ते से मैं निकली वहीं से सारी गाड़ियां निकली। इट मीन्स अगर आप, मेरे बच्ची आज मेरे से पूछ रही मम्मी, मैंने उसको बोला, मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे बोला तेरे बारे में ऐसा करने के लिए कुछ काम था। उसने बोला नहीं आप अपनी तरफ से कह रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं कहा बेटा अगर आप परमेश्वर का समय बिताओगे, परमेश्वर आपको ये भी बताएगा तुझे आज कौन सा सूट पहनना चाहिए, परमेश्वर तुझे आज ये भी बताएगा तुझे खाना अभी खाना है कि नहीं खाना, तुझे अभी बताएगा तुझे अभी दूध पीना है कि नहीं पीना। आपको पता है इसलिए लिखा है मैं तेरी माँ से बढ़कर तेरी चिंता करूंगा। एक माँ को फिक्र होता है ना, रोटी खाई कि नहीं खाई, वो कहता है मैं तेरी माँ बनूंगा, मैं तेरा पिता बनूंगा। वो आपकी छोटी छोटी बातों की चिंता करता है, पर जरूरत ये है कि आप उसकी रजा में रहो, गड़बड़ियों में मत पड़ो। गड़बड़ी परमेश्वर की ओर से नहीं होती। अपने पड़ोसी से बोलो गड़बड़ी परमेश्वर की ओर से नहीं है, शांति परमेश्वर की ओर से। कई बार हम सोचते हैं ना, कई बार आप सेवादार देखो या जैसे आप अपने, हम क्यों हो रहा है यार, इतनी गड़बड़ी क्यों बढ़ गई है, ये तो छोटी सी बात थी, इतनी कैसे बढ़ गई। इट मीन्स ओ प्रार्थना में उसी समय आ जाओ, इट मीन्स कहीं ना कहीं से डेविल एंटर हुआ है। उसको डांटो, उसको कास्ट आउट करो, उसको बोलो तू गड़बड़ी ला रहा है, गड़बड़ी की गंदी दुष्ट आत्मा, मैं तुझे हुक्म देती हूँ हमारे बीच में से निकल जा। और उसी समय परमेश्वर की उपस्थिति को अलाउ करो कि शांति का परमेश्वर हमारे मध्य में आए, हमारे परिवारों में आए, हमारे बच्चों में आए, हमारे फाइनेंस में आए, और शांति का परमेश्वर हमारे हर एक हिस्से को अपनी शांति से भर दे। आमीन, हालेलुया। तो याद रखना गड़बड़ी परमेश्वर की ओर से, गड़बड़ी परमेश्वर की ओर से
परमेश्वर की ओर से क्या मिलती है? शांति, पीस होगी आपको। फैसला लोगे तो उसमें शांति होगी। आपको लगेगा नहीं, कई बार सोचते हैं हाय मैं क्यों फैसला ले लिया, क्यों ले लिया, ए मेरे से पूछ क्यों ले लिया, क्योंकि तूने खुदावन से नहीं पूछा। हमसे हुई ऐसी गलतियां। मैंने कई बार ड्रेस खरीदते समय अपने बच्चों की प्रभु से नहीं पूछा और मैं बहुत बाद में पछताई। कई बार वो ड्रेस नहीं सही, कितने चक्कर लग गए, प्रभु मुझे बताता देखा गड़बड़ी पड़ रही है ना, तूने मुझसे नहीं पूछा। मैं बताती हूँ, मैं छोटी छोटी बातें प्रभु से पूछती हूँ। कई बार कुछ बातें भूल भी जाते हैं, फिर उसमें स्ट्रगल करते हैं हम, फिर प्रभु याद कराता है यहाँ पर तू मुझे पूछना भूल गई। हालेलुया। सो याद रखें, आपका और मेरा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वो शांति का परमेश्वर है। खुदावंद आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।